गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, वो भी क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन अ फ्लावरिंग प्लांट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन अ फ्लावरिंग प्लांट्स में सबसे पहला बड़ा जो टॉपिक है या जो पहला क्वेश्चन होगा उसको आइए देखते हैं और डिस्कस करते हैं। तो ये आपको ये याद रखना है कि प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं इसके चारों ऑप्शन को बहुत ही बारीकियों से हमें स्टडी करना है। तो जब आप बड़ा बारीकियों से स्टडी करते हैं तो उसका एक एडवांटेज मिलता है कि क्योंकि क्वेश्चन का रिपीटिशन होना होता है। तो क्वेश्चन का रिपीटिशन कैसे होगा आप ये देख सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट पहले क्वेश्चन को। द स्क्यूटेलम ऑब्जर्व्ड इन अ ग्रेन ऑफ द व्हीट ऑफ मेज इज कंपेरेबल टू विच पार्ट ऑफ द सीड इन अदर मोनोकॉट्स या मोनोकॉटिलिडन्स। स्क्यूटेलम बेटा क्या होता है? स्क्यूटेलम का मतलब होता है कि सील्ड शेप कार्टिलिडन। तो कार्टिलिडन जो होता है वो सील्ड शेप हो जाता है। देखो प्लीम्यूल, एंडोस्पर्म, एल्यूरॉन लेयर, अगर हम लोग इसको देखें, जैसे प्लीम्यूल की बात करते हैं तो ये एक पार्ट होता है क्या, कार्टिलिडन का। तो कार्टिलिडन अगर डाइकाट है या मोनोकाट है, कार्टिलिडन या तो डाइकाट होगा या तो मोनोकाट होगा। अगर डाइकाट है तो ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या देखेंगे कि दो कार्टिलिडन प्रेजेंट होते हैं तो इसको डाइकाट्स बोलते हैं। एक होगा तो मोनोकाट बोलते हैं। मोनोकाट में बेटा क्या होता है, जो कार्टिलिडन होता है ये सील्ड शेप हो जाता है। सील्ड शेप का मतलब क्या हो जाएगा कि लगभग सील्ड शेप जैसा स्ट्रक्चर होता है। इसको बेटा ये बोलते हो आप एपिकोटाइल, इसको बोलते हो हाइपोकोटाइल। यहाँ पर क्या होता है प्लीम्यूल, स्टिप को बोलते हो प्लीम्यूल। प्लीम्यूल पर एक कवर होता है, प्लीम्यूल पर एक कवर होता है जिसको कोलेप्टाइल या सिलोप्टाइल का एरिया आप बोलते हो। ठीक, ये एरिया है हाइपोकोटाइल का और ये पार्ट है रेडिकल का। रेडिकल पर यहाँ पर भी क्या पाया जाता है, एक स्ट्रक्चर पाया जाता है, सीथ लाइक स्ट्रक्चर पाया जाएगा जिसको क्या बोलेंगे, शिलोराइजा या कोलोराइजा बोलते हैं। तो राइजा वर्ड है तो रूट से रिलेटेड है, कोलेप्टाइल है तो स्टेम से रिलेटेड है। तो फिर देखिए ये एंडोस्पर्म हो गया। तो सील्ड शेप जो होता है वो क्या हो जाएगा, इसका कार्टिलिडन हो जाएगा। कार्टिलिडन पर जो लेयर होती है उस लेयर को हम लोग कौन सा लेयर कहेंगे, एल्वेरॉन लेयर होती है, एंडोस्पर्म पर की लेयर होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। एपोमिक्टिक एम्ब्रियोजिनस सिट्रस। सिट्रस में क्या पाया जाता है बेटा, सिट्रस में पाया जाता है पॉली एम्ब्रियोनी। सिट्रस में और मैंगो में क्या पाया जाता है, पॉली एम्ब्रियोनी। सिट्रस एंड मैंगो, इनमें दोनों में क्या पाया जाएगा, पॉली एम्ब्रियोनी प्रेजेंट होता है। तो जो पॉली एम्ब्रियोनी होता है, पॉली एम्ब्रियोनी का मतलब क्या, फॉर्मेशन ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो। अगर बेटा एक से अधिक एम्ब्रियो का फॉर्मेशन अगर होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉली एम्ब्रियोनी। उसको हम लोग बोलते हैं पॉली एम्ब्रियोनी। तो जो पॉली एम्ब्रियोनी का पार्ट होगा, जो पॉली एम्ब्रियोनी होता है वो बनेगा किसका, इसका मतलब बेटा देखो एम्ब्रियो बनता किसके है, या कोई भी चीज़ें हैं या कोई भी चीज़ है उसमें हम लोग देखेंगे ये क्या हो जाएगा, ये डिप्लॉइड एग। अगर एक से बनेगा तो ट्रू एम्ब्रियो हो जाएगा। एपोमिक्टिक मतलब क्या हो गया, एपोमिक्टिक का मतलब हो गया कि जिसमें कैसा, एपो मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर एपोमिक्टिक का मतलब होता है बिना फर्टिलाइजेशन का। किसका बनना, बिना फर्टिलाइजेशन का क्या बनना, एम्ब्रियो बनना। तो किससे बनेगा, मैटरनल स्पोरोफिटिक टिश्यू। बेटा देखो ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। जैसे देखो ये पार्ट हुआ एम्ब्रियो सैक का, यहाँ पर क्या होता है, ये पाए जाएंगे ये इसको आप बोलते हैं एंटीपोडल सेल। ये दोनों होता है सिनर्जिड सेल्स। बेटा ये जो सेल्स होते हैं इसको पोलर न्यूक्लियाई बोले या सेकेंडरी न्यूक्लियाई, अगर फ्यूज हो रहा है तो सेकेंडरी न्यूक्लियस या सेकेंडरी न्यूक्लियाई बोलते हैं। और ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर एम्ब्रियो सैक होता है। इसमें क्या होता है कि ये इसके ऊपर जो बड़ा स्ट्रक्चर होता है इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस क्या होता है, ये 2n होता है। और ये क्या होते हैं, ये सब बड़ा n होते हैं। ये n होता है, ये भी n होता है। आफ्टर फ्यूजन ये 2n होता है। तो अगर बेटा इस पार्ट से अगर एम्ब्रियो बन रहा है,
ठीक है। तो न्यूक्लियस का कुछ पार्ट बेटा क्या होगा, अगर ये एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है तो आप ये कहोगे क्या हो जाएगा, ये मैटरनल स्पोरोफिटिक। स्पोरो का मतलब क्या हो गया, डिप्लॉइड टिश्यू इन अ ओव्यूल। तो इसीलिए बेटा इसको क्या कहा जाता है, ये एपोमिक्टिक कहा जाएगा। क्लियर है इतना। मैटरनल क्यों बोल रहे हो, क्योंकि बेटा एम्ब्रियो ये बन रहा है, ये इसका मतलब है कि पहले से जो बना हुआ जनरेशन है उसका है ये कौन, न्यूक्लियस। तो इसलिए मैटरनल स्पोरोफिटिक बोलते हैं। नेक्स्ट देखो, विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर। अगर कोई भी बेटा फ्लावर विंड पॉलिनेटेड है तो इसका मतलब वो किसको रिप्रेजेंट करेगा। एक छोटा सा कंसेप्ट याद रखो बेटा कि फ्लावर अगर छोटा होगा, फ्लावर क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, लेकिन लार्ज नंबर ऑफ क्या प्रोड्यूस करना चाहिए, पॉलन प्रोड्यूस करना चाहिए। और वो पॉलन वो भी क्या होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए। वो भी पॉलन बेटा कैसा होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए। इसका मतलब है कि, और वो विंड पॉलिनेटेड है, विंड पॉलिनेटेड है तो नेक्टरलेस होगा। विंड पॉलिनेटेड है तो देखो यहाँ पर क्या होना चाहिए बेटा, फ्लावर कैसा होना चाहिए, ये स्मॉल होना चाहिए, नेक्टरलेस होना चाहिए। बेटा कोई कलर का मतलब है नहीं, कलरलेस भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन लार्ज नंबर ऑफ पॉलन क्या होना चाहिए बेटा, प्रोड्यूस होना चाहिए। और इसके साथ साथ जो पॉलन ग्रेन होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए। ड्राई क्यों होना चाहिए भाई, क्योंकि वो जब उड़ेगा एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाएगा तो ड्राई होना चाहिए। अगर स्टिकी होता तो क्या हो जाता, वहीं चिपक जाता। स्टिकी नहीं होना चाहिए, मतलब बेटा नॉन स्टिकी होना चाहिए, ठीक है। तो विंड पॉलिनेशन का मतलब हो गया कि इसको बोलते हैं हम लोग एनिमोफिली। विंड पॉलिनेशन के द्वारा अगर बेटा होता है तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, देखो स्मॉल प्रोड्यूसिंग लार्ज नंबर ऑफ द ड्राई पॉलन, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। तो ठीक है बेटा, अब इस कंडीशन को देखो, जैसे एक ये प्लांट है, यहाँ पर बेटा एक क्या बना दिया आपने, फ्लावर बना दिया। ये दूसरा फ्लावर हो गया, एक को आप मान लेते हो ये मेल फ्लावर है, एक को आप मान लेते हो ये फीमेल फ्लावर है, ठीक है। ये प्लांट बेटा सेम है, प्लांट सेम है बट फ्लावर क्या है, अलग अलग हैं। एक कंडीशन बेटा ऐसी भी हो सकती है कि ये मेल फ्लावर, यहीं पर क्या होगा, फीमेल फ्लावर। मेल फ्लावर फीमेल फ्लावर मतलब प्लांट भी सेम है, फ्लावर भी सेम है, मतलब कि बाई सेक्सुअल है। इसको आप क्या बोलोगे बेटा, मोनोइसियस बाइसेक्सुअल फ्लावर। अब यहां पर क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ पॉलन। पॉलन का मतलब बेटा मेल से कहां पर आएगा, फीमेल पर। ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम, पॉलन का ट्रांसफर कर रहे हैं ये एंथर टू द स्टिग्मा, एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द अनदर फ्लावर ऑफ अनदर फ्लावर। इसका मतलब कि ये आपसे नहीं पूछ रहा है, ये गलत हो गया बेटा। इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं ऑटोगेमी। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, ऑटोगेमी। तो ये आंसर हमारा कट गया। दूसरी चीज बेटा, अब देखो फ्लावर एक है, प्लांट एक है, तो इस प्लांट को हम लोग बेटा क्या कहेंगे, मोनोसियस। लेकिन फ्लावर क्या है, अलग अलग, तो इसको कहेंगे यूनिसेक्सुअल फ्लावर। तो मोनोसियस यूनिसेक्सुअल फ्लावर बेटा मेल से, स्टिग्मा से, मेल से या एंथर से यहाँ पर पॉलन ग्रेन आके गिरेगा। किस पर गिरेगा, फीमेल पार्ट पे। तो प्लांट तो सेम है बट क्या अलग है, फ्लावर अलग है। इस कंडीशन को आप बेटा बोलते हो जेटनोगेमी।
क्या बोलते हो, जिटनोगेमी। दूसरी कंडीशन है बेटा ये देखो, एक प्लांट ये है, एक प्लांट बेटा ये है, ये मेल फ्लावर है, ये मान लेते हैं बेटा यहाँ पर फीमेल फ्लावर है। अब यहाँ से यहाँ पर क्या आएगा, ये फ्लावर, इसको आप क्या बोलोगे भाई, इसको आप बोलोगे डायसियस। बट ये कैसा हो जाएगा, यूनी सेक्सुअल हो जाएगा। इस कंडीशन को आप बेटा यहाँ पर जो पालन का ट्रांसफर होगा, यहाँ पर जो पालन का ट्रांसफर होगा वो कौन होगा, जेनोगेमी। जेनोगेमी को बेटा ये हम लोग क्या बोलते हैं, एलोगेमी। तो इसका मतलब है कि ये ऑप्शन भी हमारा कट गया। बेटा हमारा आंसर कौन सा सही जा रहा है, जिटनोगेमी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या कर रहा है भाई, देखो यहाँ पर अनदर फ्लावर, फ्लावर बेटा क्या होना चाहिए, अलग होना चाहिए। क्लियर हो चुका होगा, तो आंसर हो जाएगा जिटनोगेमी। अब आप कहोगे सर ये कैरियोगेमी क्या है, कैरियो का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियाई, गेमी मतलब क्या, फ्यूजन। इसका मतलब कि जहाँ पर किसी भी गैमेट्स का न्यूक्लियस फ्यूज करता है उसको कैरियोगेमी कहते हैं। यहाँ पर न्यूक्लियाइज के फ्यूजन से रिलेटेड बात ही नहीं है, तो ये आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, जिटनोगेमी। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखिए, फिलिफॉर्म अपरेटस इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, तो आप ये देख लो बेटा एम्ब्रियो सैक हो गया, मैंने अभी कुछ देर पहले बनाया था आपको, ये मैंने बनाया एंटीपोडल, आप इसको सेकेंडरी न्यूक्लियाई कह सकते हो। यहां पर क्या होगा, यहां पर बेटा ये पाया जाएगा फिलिफॉर्म अपरेटस। फिलिफॉर्म अपरेटस का मतलब क्या होता है बेटा, फिलिफॉर्म अपरेटस का मतलब हो गया कि ये कहाँ पर पाया जाएगा, ये होते हैं सिनर्जिड्स, ये जो सेल्स हैं, ये जो दो सेल्स हैं इनको बेटा हम लोग बोलते हैं सिनर्जिड्स। और ये वाला जो सेल्स है, अलग से इसको, ये वाला जो सेल्स है बेटा, इस सेल्स को हम लोग बोलते हैं एग सेल। एग सेल, तो एग सेल एंड सिनर्जिड्स, एग सेल कितना है, एक, सिनर्जिड्स कितना है, दो, ये दोनों मिल करके क्या बनाते हैं, एग एपरेटस। तो जो आपका बेटा ये फिलिफॉर्म अपरेटस है, फिलिफॉर्म अपरेटस कहाँ पाया जाएगा, सिनर्जिड्स में पाया जाएगा। फिलिफॉर्म अपरेटस कहाँ पाया जाएगा, सिनर्जिड्स में पाए जाएंगे। और ये देखो ध्यान से बेटा, इसका मेन काम होता है गाइड द बेटा पॉलन ट्यूब, डायरेक्शन ऑफ पॉलन ट्यूब या एंट्री ऑफ द पॉलन ट्यूब, गाइड द एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब। एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब एम्ब्रियो सैक में बेटा ये इंटर करने के लिए यही गाइड लाइन प्रोवाइड कराएगा पॉलन ट्यूब के लिए। कौन प्रोवाइड कराएगा, फिलिफॉर्म अपरेटस। तो आंसर हमारा कौन सा है, आपको क्लियर ही हो गया, ये हो गया सिनर्जिड्स। विंड पॉलिनेशन इज मोर कॉमन या कॉमन इन, बेटा जो विंड पॉलिनेशन होता है सबसे ज़्यादा कॉमन कहाँ पर होता है, सबसे ज़्यादा कॉमन होता है वो ग्रासेस में बेटा, मोर कॉमन 30% ग्रासेस, मतलब कि बेटा ग्रासेस में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाएगा, विंड पॉलिनेशन पाया जाता है। न्यूसेलर पॉलीएम्ब्रियानी इज रिपोर्टेड इन, बेटा अभी कुछ देर पहले मैंने समझाया, ये हमको बताया अभी हमने आपको, ये एम्ब्रियो सैक होता है और ये होता है न्यूसेलस। और न्यूसेलस बेटा यहीं पर क्या बनाता है, ये एम्ब्रियो बनाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं न्यूसेलर पॉली एम्ब्रियोनी, न्यूसेलर पॉली एम्ब्रियोनी। और ये बेटा जो एग्जाम्पल होगा इसका एग्जाम्पल अभी हमने आपको बताया सिट्रस। अगर सिट्रस के साथ साथ क्या होना चाहिए, मैंगो, तो सिट्रस तो दिया है बट मैंगो नहीं दिया है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, सिट्रस। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनेशन इज ऑटोगेमस। ऑटोगेमस का मतलब बेटा मैंने आपको बताया कि फ्लावर कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। सेम फ्लावर में ही बेटा ऑटोगेमस कंडीशन पाई जाती है। ऑटोगेमस का मतलब सेम फ्लावर में पॉलिनेशन अकर्स विद इन या अकर्स इन अ सेम फ्लावर। तो सेम फ्लावर होना चाहिए, तो वो फ्लावर बेटा कैसा होगा, इसका मतलब कि वो फ्लावर कैसा हो जाएगा, क्लिस्टोगेमी। क्लिस्टो मतलब क्या होता है बेटा, क्लोज्ड होता है।
जो बड कंडीशन में, फ्लावर ओपन ही नहीं हुआ, अगर वो बड कंडीशन में है, फ्लावर ओपन ही नहीं है, तो इसको आप बेटा बोलते हो क्लेस्टोगेमस। और क्लेस्टोगेमस और चेस्मोगेमस दो टाइप के फ्लावर होते हैं। इसको बोलते हैं क्लोज्ड फ्लावर, जिसमें भी ये पाया जाएगा वो हो जाएगा क्लोज्ड फ्लावर, और चेस्मो का मतलब बेटा नॉर्मल ओपन फ्लावर। तो इसके एग्जाम्पल, जैसे क्लेस्टोगेमस का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, क्लेस्टोगेमस का एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे ऑक्जेलिस हो गया, ठीक है ना, धूप ग्रासेस हो जाती हैं, या धूप ग्रास हो जाएगा, वायोला हो जाएगा। तो ये सब बड़ा एग्जाम्पल किसके हो जाते हैं, क्लेस्टोगेमस के। व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ऑफ द एल्ब्यूरॉन सेल्स ऑफ द प्लांट विथ 42 क्रोमोसोम इन रूट टिप। बेटा आपको याद रखना, बस छोटा सा कंसेप्ट है, इसको आप याद रख लो। रूट टिप क्या होता है, जो रूट टिप होते हैं ये 2n होता है, ठीक। 2n इक्वस टू बेटा कितना दिया गया है, 42, तो 2n इक्वस टू क्या हो गया, 42 हो गया। तो यहाँ से आप क्या निकाल लो, n की वैल्यू निकाल लो, तो n इक्वस टू क्या हो जाएगा, 42/2 हो गया, मतलब कि 21 हो गया। अब आपसे पूछ किसके बारे में रहा है बेटा, एल्ब्यूरॉन लेयर। एल्ब्यूरॉन लेयर कहाँ पाया जाएगा, एंडोस्पर्म के पास, एंडोस्पर्म के लेयर है बेटा। एंडोस्पर्म कैसा होता है, ट्रिप्लाइड, तो एल्ब्यूरॉन लेयर किसका होगा, ट्रिप्लाइड होगा। एल्ब्यूरॉन का मतलब क्या था, प्रोटीनिशियस लेयर, प्रोटीनिशियस लेयर। तो एल्ब्यूरॉन जो सेल्स होती हैं इन एल्ब्यूरॉन सेल्स, जो पोलाइडी होगी वो 3n होगी, लाइक द क्या, एंडोस्पर्म। तो ये n की वैल्यू आपने कितना निकाला था, n की वैल्यू 21 निकाल रखा है, तो ये हो जाएगा 63। तो वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 63। तो क्वेश्चन आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। इन एंजियोस्पर्म द फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप इनटू, तो जो फंक्शनल मेगास्पोर्स होती हैं बेटा, फंक्शनल मेगास्पोर का मतलब आप ये समझ लो कि जब मेगास्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस होती है, तो ये आप इसको देखो, मेगा स्पोर मदर सेल्स, मेगा स्पोर मदर सेल्स में यहाँ पर ये साइट ऑफ द मियोसिस होगा। तो जो मियोसिस होता है तो यहाँ पर स्पोरिक मियोसिस होता है। कौन सा मियोसिस होगा, स्पोरिक मियोसिस होगा। तो यहाँ से बेटा क्या बनेंगे, मेगा स्पोर्स। मेगा स्पोर्स कुल कितने हैं, 4। मेगा स्पोर कितने बनेंगे, 4। मान लेते हैं बेटा 1 2 3 4, कुछ ऐसे अरेंज होते हैं, ठीक। 4 में से 3 बेटा क्या हो जाते हैं, मान लेते हैं ये 3 क्या हो गया, डीजनरेट हो जाते हैं। डीजनरेट का मीनिंग अगर आप समझना चाहें तो बेटा ये ऐसे ऐसे केवल एक बचता है, जो बचता है इसको हम लोग बोलते हैं फंक्शनल मेगा स्पोर। और जो फंक्शनल मेगा स्पोर होगा, फंक्शनल मेगा स्पोर होगा, यही बेटा आगे चल करके जानते हैं किस में डेवलप हो जाएगा, यही आगे चल करके ओव्यूल में डेवलप हो जाता है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर ओव्यूल बनेगा कि एम्ब्रियोसाइक बनेगा। तो बेटा देखो, अब इस मेगा स्पोर मदर, यहाँ पर जो मेगा स्पोर्स है, मेगा स्पोर से डायरेक्टली बेटा ओव्यूल तो नहीं बनने जा रहा है। सबसे पहले इस मेगा स्पोर से क्या बनेगा, मेगा स्पोर से बनेगा एम्ब्रियोसाइक। अब आपके पास 2 आंसर हैं बेटा, एम्ब्रियोसाइक है, ओव्यूल है। तो पहले आंसर कौन सा करेक्ट होगा, क्योंकि डायरेक्टली बेटा इससे क्या बन रहा है, फंक्शनल मेगा स्पोर से डायरेक्टली क्या बन रहा है, एम्ब्रियोसाइक बन रहा है। अब एम्ब्रियोसाइक में जब बेटा फ्यूजन हो जाता है तो तब जाकर के जाइगोट बनता है। जाइगोट से क्या बनेगा, सीड बनेगा। सीड का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर बेटा क्या बनेगा, सीड बनेगा। तो मीन्स आंसर आप बेटा कहाँ पर जाओगे, तो सबसे पहला जो आपका आंसर जाएगा वो एम्ब्रियोसाइक जाएगा। बट आप कहोगे सर ओव्यूल, हाँ ओव्यूल बनेगा लेकिन इसके बाद के स्टेप में आएगा, पहले ये नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोथ ऑटोगेमी एंड जिटनोगेमी आर प्रिवेंटेड इन। तो बेटा जिसमें ऑटोगेमी और जिटनोगेमी दोनों ना हो, तो ऑटोगेमी और जिटनोगेमी किस में नहीं होगा, किसी डायसियस प्लांट में। डायसियस प्लांट क्या होते हैं भाई, डायसियस में क्या हो जाएंगे, इसका मतलब है कि मेल और फीमेल फ्लावर बेटा अलग अलग होंगे, प्लांट अलग अलग होंगे।
तो इसका एक ही एग्जाम्पल दिया गया है, क्या, पपाया। तो पपाया बेटा क्या होता है, ये डायसियस होगा, यूनिसेक्सुअल फ्लावर होंगे। डायसियस यूनिसेक्सुअल का मतलब आप समझ पा रहे हो ना, कि फ्लावर बेटा अलग होगा और क्या अलग होगा, प्लांट भी अलग होगा। इवन इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट सीड सेटिंग एश्योर्ड इनफ। तो बेटा अगर पॉलिनेटिंग एजेंट नहीं है तो सीड सेटिंग कैसे हो सकती है, किसमें एश्योर्ड हो सकते हैं। तो चलिए बेटा देखते हैं यहाँ पर, ये साल्विया, नो, साल्विया में पॉलिनेटिंग एजेंट क्या चाहिए, यहाँ पर इंसेक्ट चाहिए। बेटा फिग में भी क्या चाहिए, इंसेक्ट चाहिए या एंटीमोफिली चाहिए। जोस्टेरा में बेटा ये क्या चाहिए, यहाँ पर भी जैसे विंड पॉलिनेशन नहीं हो सकता है क्योंकि ये हाइड्रोफिली होता है, तो हाइड्रोफिली में बेटा ये पॉलिनेटिंग एजेंट की ज़रूरत तो पड़ेगी ही, जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। पॉलिनेटिंग एजेंट कौन से हो सकते हैं, जैसे जोस्टेरा है तो वाटर हो जाएगा। बट बेटा आपके पास क्या आता है, कोमेलिना। कोमेलिना क्या होता है, क्लिस्टोगेमस फ्लावर होता है। और क्लिस्टोगेमस फ्लावर का मतलब बेटा क्या हो गया, क्लिस्टोगेमस फ्लावर का मतलब हो गया कि ऐसा फ्लावर जो ओपन नहीं होगा। अगर ओपन नहीं होगा तो बेटा मेल एंथर से कहाँ पर चला जाएगा, उसके फीमेल के स्टिग्मा पे चला जाएगा। और ओपन ही नहीं हुआ तो आसानी से बेटा क्या हो जाएगा, प्लांट जब फ्लावर ओपन ही नहीं हुआ है तो उस पर किसकी, पॉलिनेटिंग एजेंट की काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इसका एग्जांपल आपने बेटा देख लिया कि अगर हम लोग क्लिस्टोगेमस फ्लावर की बात करते हैं, इसका मतलब होता है क्लोज्ड फ्लावर। और क्लोज फ्लावर में बेटा जो एग्जाम्पल होगा VOC, मतलब बेटा ये वायला, ऑक्सैलिस एंड कोमेलिना या कोमेलाइना। तो ये हो जाएगा आंसर बेटा। इन ऑर्गेनिक सब्सटेंस दैट कैन विथस्टैंड एनवायरमेंटल एक्सट्रीम एंड कैन नॉट बी डिग्रेडेड बाय एन एंजाइम। बेटा इसका एक ही एग्जाम्पल है पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन पर क्या, पॉलन ग्रेन का वो कौन सा पार्ट है जिस पर किसी भी चीज़ का इफेक्ट नहीं पड़ेगा, टेम्परेचर का इफेक्ट, साल्ट का इफेक्ट, एंजाइम का इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो वो हो जाएगा क्या, स्पोरोपोलेनिन, जो इसका आउटर मोस्ट लेयर होता है, किसका, पॉलन ग्रेन का। तो पॉलन ग्रेन का जो आउटर मोस्ट लेयर है, आप ऐसे देखो ये हुआ पॉलन ग्रेन, यहाँ पर बेटा क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये पाया जाएगा, इस पर पाए जाएंगे ये एक्साइन, ये होता है एक्साइन और ये होता है एंटाइन। तो एक्साइन किसका बना होता है, ये स्पोरोपोलेनिन का, और जो स्पोरोपोलेनिन है ये इस पर किसी भी एंजाइम का इफेक्ट नहीं पड़ता है, इसलिए इसका मेन यूज होता है कहाँ पर, फॉसिलाइजेशन में। फॉसिलाइजेशन का मतलब कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा फॉसिल्स अगर ऑब्टेन्ड होते हैं तो पॉलिन ग्रेन के होते हैं, क्योंकि वो स्पोरोपोलेनिन का बना है और स्पोरोपोलेनिन पर बेटा एंजाइम का इफेक्ट या इन सब चीज़ों का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो आंसर हो जाएगा फोर्थ। प्लांट्स विथ ओवरीज हैविंग ओनली वन या फ्यू ओव्यूल्स आर जनरली पॉलिनेटिव। बड़ा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो प्लांट्स हैविंग ओवरीज हैविंग ओनली वन या फ्यू ओव्यूल्स, मतलब बेटा इसका मतलब ये किसके बारे में कर रहा है, अगर एक ही ओव्यूल होगा इसका मतलब ये मोनोकाट होना चाहिए भाई, उससे एक सीड बनेगा, एक कार्टिलेडन बनेगा। थोड़ा सा सोचना था, ये क्या होगा, हैविंग ओनली वन या फ्यू ओव्यूल्स। अगर फ्यू ओव्यूल्स होगा इसका मतलब मोनोकाट होगा। अगर ये मोनोकाट होगा तो मोनोकाट का आंसर क्या हो जाएगा, किसके द्वारा पॉलिनेटेड होता है, मोस्ट ऑफ द मोनोकाट्स आर पॉलिनेटेड बाय द विंड, मोस्ट ऑफ द मोनोकाट्स आर पॉलिनेटेड बाय द विंड या एनिमोफिली हो जाएगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर विंड्स हो जाएंगे। समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। अगर एक ही ओव्यूल है या बहुत कम ओव्यूल है, ऐसे कंडीशन का मतलब हो गया किसके बारे में बोलना चाह रहा है, ये पॉलन उसके बारे में, मोनोकाट्स के बारे में। और मोनोकाट में जो मोस्ट ऑफ द मोनोकाट्स में जो पॉलिनेशन होता है वो किसके द्वारा होता है, विंड के द्वारा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। चलो भाई यहाँ पर रॉन्ग स्टेटमेंट को सेलेक्ट करना है। पॉलन ग्रेन इन सम प्लांट्स रिमेन वाइबल फॉर मंथ, हाँ एकदम बेटा ये सही है, ये स्टेटमेंट सही है, इसलिए आंसर गलत है। एंटाइन इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड पेक्टिन, ये भी सही है, ये स्टेटमेंट भी सही है। व्हेन पॉलन इज सेड एट 2 सेल स्टेज, डबल फर्टिलाइजेशन डज नॉट टेस्ट पे, बेटा ये कैसा होगा, ये स्टेटमेंट हमारा यहाँ तक तो देखो सही है, पॉलन ग्रेन एट 2 सेल स्टेज, 2 सेल स्टेज पे गिरेगा बट फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, ये स्टेटमेंट बेटा गलत हो गया।
वेजिटेटिव सेल इज लार्जर देन द जनरेटिव सेल, ये सही है एकदम। तो आपसे रंग पूछ रहा है इसलिए बेटा आंसर यही हो जाएगा, कौन सा, ये थर्ड वाला। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जर्म पोर, ये जर्म पोर बेटा क्या होता है, फिर से एक बार देख लो। ये मैंने बना दिया, ये मैंने बना दिया एंटाइन, ओ सॉरी एक्साइन, ये उसका आउटर लेयर है जिसको क्या कहेंगे एक्साइन, ये इनर लेयर है इसको क्या कहेंगे इंटाइन। बेटा यहाँ पर जो पोर्स पाए जाते हैं इसको बोलते हैं जर्म पोर्स। जर्म पोर बेटा या तो ये 1 हो सकते हैं या तो 3 हो सकते हैं। अगर 1 होगा तो ये क्या हो जाएगा मोनोकार्ड्स हो, मोनोकार्ड का बेटा फीचर है ये। अगर 3 है तो ये डाइकार्ड का फीचर है। अब आप कहोगे सर ऐसे कैसे हो सकता है, हाँ बेटा अगर 1 है तो मोनोकाल्पेट बोलते हैं या मोनोपार्टाइड बोलते हैं, 3 है तो ट्राईपार्टाइड बोलते हैं। यहाँ से ये क्या करेगा, इसका मतलब बेटा ये चल करके यहाँ से पॉलन ट्यूब ऐसे ये राइज होगा, तो इसी रास्ते से पॉलन ट्यूब बाहर आता है। तो पॉलन ट्यूब का बेटा बाहर आना किसके, या इमर्जेंस ऑफ द पॉलन ट्यूब। तो आइए देखते हैं, इनिशिएशन ऑफ द पॉलन ट्यूब ये एकदम सही है। रिलीज ऑफ द मेल गैमेट ये बेटा गलत बात है। इमर्जेंस ऑफ द रेडिकल ये सीड का पार्ट है। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सीड जर्मिनेशन ये गलत है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, इनिशिएशन ऑफ द पॉलन ट्यूब, या पॉलन ट्यूब इधर से निकलेगा। मेगा स्पोर्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम मेगा स्पोर मदर सेल आफ्टर, तो मैंने बेटा अभी कुछ देर पहले बताया था आपको, मेगा स्पोर मदर सेल यहाँ पर कौन सी मियासिस होगी, स्पोरिक मियासिस होगी, या यहाँ पर माइटोटिक डिवीजन होगा। माइटोटिक डिवीजन का मतलब बेटा कौन सा डिवीजन, रिडक्शन डिवीजन। और ये क्योंकि 2n होता है यहाँ से क्या बनेंगे 4 मेगा स्पोर्स बनते हैं, और जो मेगा स्पोर्स होते हैं वो n होते हैं, मतलब कि डिप्लाइड से हैप्लाइड। तो यहाँ पर डिवीजन जो होगा उस डिवीजन को बेटा कौन सा डिवीजन कहेंगे, मियाटिक डिवीजन। मियाटिक का मतलब हो गया रिडक्शन डिवीजन, जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम या सेट ऑफ द क्रोमोसोम क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, चलो भाई करेक्ट स्टेटमेंट को हम लोग ढूंढते हैं। जीनोगेमी अकर्स ओनली बाई विंड पॉलिनेशन, ये कैसे हो सकता है बेटा, जीनोगेमी का मतलब क्या हो जाएगा, क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन केवल विंड के द्वारा होगा, ये तो बेटा नाइंसाफी है ना इसके साथ। विंड भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है, एंटीमोफिली हो सकता है, मतलब अदर पॉलिनेटिंग एजेंट के द्वारा भी हो सकता है। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। चेस्मोगेमस फ्लावर डू नॉट ओपन एट ऑल, बेटा अगर यहीं पर क्या लिखा होता, चेस्मो के प्लेस पर क्लिस्टो लिखा होता, क्या लिखा होता है क्लिस्टोगेमस, तो स्टेटमेंट सही होता। इसका मतलब ये भी गलत है। जिटनोगेमी इन्वॉल्व द पॉलन एंड स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट्स, नो 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 बेटा ये गलत बात है। ये डिफरेंट प्लांट नहीं होना चाहिए, यहाँ पर कैसा प्लांट होना चाहिए, सेम प्लांट्स होना चाहिए, सेम प्लांट्स होना चाहिए, डिफरेंट फ्लावर होना चाहिए, डिफरेंट फ्लावर सेम प्लांट। इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी हमारा गलत हो गया। क्लिस्टोगेमस फ्लावर आर ऑलवेज ऑटोगेमस, ये स्टेटमेंट एकदम सही है, इसलिए क्योंकि बेटा ये क्या होगा, ओपन होगा ही नहीं। ओपन होगा नहीं तो उसमें कौन सा होगा, उनमें सेल्फ पॉलिनेशन होगा। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब क्या हो गया कि उनमें ऑटोगेमस की कंडीशन पाई जाएगी। एनिमल वेक्टर्स आर रिक्वायर्ड फॉर पॉलिनेशन इन, तो सीधी सी बात है बेटा एनिमल वेक्टर का मतलब कि एनिमल्स के द्वारा कौन पॉलिनेट होगा। तो इसका जो आंसर बेटा हो जाएगा, जो इसका मतलब कि एनिमोफिली जिसमें जिस कंडीशन में पाई जाती है उसके बारे में ये कह रहा है, ठीक है ना। तो आंसर बेटा इसका क्या हो जाएगा, कुकुम्बर। चलो विच इज करेक्ट, स्पोरोपॉलन इज मेड अप ऑफ बेटा इनऑर्गेनिक मटेरियल्स, बेटा इनऑर्गेनिक मटेरियल का थोड़ी ना बना होता, ऑर्गेनिक मटेरियल का बनेगा। स्पोरोपॉलन कैन विथस्टैंड हाई टेम्परेचर एज वेल स्ट्रॉन्ग एसिड एंड एल्कलीज, यस बेटा ये स्पोरोपॉलन पर किसका इफेक्ट नहीं होगा, टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं होगा, या आप ऐसे कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड या एल्कली का इफेक्ट नहीं होगा। स्पोरोपॉलन कैन विथस्टैंड हाई टेम्परेचर बट नॉट स्ट्रॉन्ग एसिड, बेटा नो, क्यों, क्योंकि ये हाई स्ट्रॉन्ग एसिड पर भी ये इफेक्ट नहीं पड़ेगा, या स्ट्रॉन्ग एसिड का भी इस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। स्पोरोपॉलन कैन बी डिग्रेडेड बाय एंजाइम, नो बेटा ये भी गलत है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। एल्बुमिनस सीड स्टोर द रिजर्व फूड मटेरियल इन अ, एल्बुमिनस सीड्स, कौन सा सीड्स, एल्बुमिनस मतलब एंडोस्पर्मिक सीड।
इसका मतलब है कि रिजर्व फूड मटेरियल किस में पाया जाएगा भाई? रिजर्व फूड मटेरियल पाया जाएगा एंडोस्पर्म में। और एंडोस्पर्म तो ये कहाँ पर स्टोर करेगा? एंडोस्पर्म में। तो यही आपसे पूछ रहा है एल्ब्यूमिनस सीड का मतलब क्या हो गया? इसको हम लोग बोलते हैं एंडोस्पर्मिक सीड। एंडोस्पर्मिक सीड का मतलब बेटा ये हो गया कि इसमें जो रिजर्व फूड मटेरियल होगा वो कहाँ पर स्टोर होगा? एंडोस्पर्म से। यही हम लोगों से पूछ रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? एंडोस्पर्म्स। पेरिस्पर्म डिफर फ्रॉम द एंडोस्पर्म, ठीक है बेटा। पेरिस्पर्म, ये पेरिस्पर्म क्या होता है भाई? जब ये आपने बनाया फंक्शनल, आपने बेटा बनाया ये एम्ब्रियो सैक, ये पूरा पार्ट किसका था? एम्ब्रियो सैक का, ठीक। ये पूरा का पूरा हैप्लाइड होता है। ये सिनर्जिड सेल्स हो गए, ये एग सेल हो गया, ये एंटीपोडल सेल हो गया। इसके बाहर अभी आपने बताया ये न्यूक्लियस है। अगर ये न्यूक्लियस परसिस्टेंट हो जाए, परसिस्टेंट का मतलब बेटा होता है कि ये न्यूक्लियस अगर बना रह जाएगा तो ये न्यूक्लियस ही आगे चल करके क्या बनाएगा? पेरिस्पर्म। मतलब पेरिस्पर्म का मतलब ये हुआ कि इसका यूटिलाइजेशन नहीं होगा। अब जो न्यूक्लियस होता है वो क्या हो जाएगा? 2n होता है, ठीक है ना। पेरिस्पर्म या न्यूक्लियस क्या होता है? 2n होता है। जबकि एंडोस्पर्म क्या होता है भाई? एंडोस्पर्म क्या होता है बेटा? जो एंडोस्पर्म को आप ध्यान से सुनो, जैसे ये यहाँ से मेल गैमीट लेके आया पॉलन ट्यूब, तो जब बेटा ये एक पॉलन ट्यूब का या एक मेल गैमीट जब इसके सेकेंडरी न्यूक्लियाई से फ्यूज होता है तो ये क्या बनता है? PEN। फिर से सुन लो, ये सेकेंडरी न्यूक्लियाई का पार्ट था या सेकेंडरी न्यूक्लियस था बेटा, ये 2n हो चुका था। अब ये पॉलन ट्यूब का एक मेल गैमीट इसके साथ फ्यूज होता है और एक मेल गैमीट इसके साथ फ्यूज होता है। तो जब जो सेंट्रल सेल के साथ फ्यूज होता है वो आगे चल करके क्या बनाएगा? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई या न्यूक्लियस बनाएगा, बाद में वही चल करके क्या बना लेगा? एंडोस्पर्म। तो एंडोस्पर्म क्या हो जाएगा? ये 3n होगा। तो आपको आइडिया मिल गया। तो जो एंडोस्पर्म है वो क्या हो जाएगा? 3n है, तो 3n है। और ये पेरिस्पर्म क्या है? 2n। तो आइए मैच कराते हैं। इट्स फॉर्मेशन बाय फ्यूजन ऑफ सेकेंडरी न्यूक्लियस विथ सेवरल स्पर्म्स। बेटा यहाँ पर पेरिस्पर्म कह रहा है एंडोस्पर्म से, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। बीइंग अ हैप्लॉइड टिश्यू गलत, हैविंग अ नो रिजर्व फूड ये बेटा गलत हो गया। तो बीइंग अ डिप्लॉइड टिश्यू, तो डिप्लॉइड टिश्यू जैसा बिहेव करेगा ये, ठीक है। मेगा स्पोरेंजियम इक्विवेलेंट टू, तो आपको बेटा 100% याद रखना है, मेगा स्पोरेंजियम ओव्यूल के इक्विवेलेंट होता है। एडवांटेज ऑफ क्लिस्टोगेमी, क्लिस्टोगेमी का बेटा क्या एडवांटेज है? ये किसी पॉलिनेटर की जरूरत इसमें नहीं पड़ेगी भाई। जब फ्लावर ओपन ही नहीं होगा तो जो मेल फ्लावर है फीमेल फ्लावर है, एक ही मेल आप कह सकते हैं सेक्स आर्गन, फीमेल सेक्स आर्गन एक ही फ्लावर में है, तो उसके लिए किसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी? किसी भी पॉलिनेटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो विविपेरी क्या होता है? विविपेरी का मतलब बेटा होता है कि जब कोई प्लांट के अंदर सीड का फॉर्मेशन या सीड का जर्मिनेशन फ्रूट के अंदर ही हो जाए और वो फ्रूट किस पे लगा हो? प्लांट पे लगा हो। मतलब प्लांट पे लगे हुए फ्रूट्स में ही सीड का जर्मिनेशन अगर शुरू हो जाता है तो उसको बोलते हैं विविपेरी, और ये पाया जाएगा मैंग्रोव प्लांट्स में। हायर जेनेटिक वेरिएबिलिटी, नो बेटा। मोर विगरस ऑफ स्प्रिंग, नो। तो ये आंसर क्या हो जाएगा? नो डिपेंडेंस ऑन द पॉलिनेटर्स, क्योंकि किसी पॉलिनेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। सीड कोड इज नॉट थिन, सीड कोड इज नॉट थिन, मेम्ब्रेनस इन। सीड कोड इज नॉट थिन, मेम्ब्रेनस इन। तो बेटा सीड कोट अगर हम लोग कह रहे हैं कि जिसमें क्या पाया जा रहा है? मेम्ब्रेनस हो, पतली, तो ये आंसर इसका क्या हो जाएगा बेटा? कोकोनट। प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली जनरेट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहने का मतलब बेटा क्या होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहने का मतलब दो कंडीशन होती है, क्या होना? मियासिस का होना और किसका होना? फर्टिलाइजेशन का होना। और दोनों, मियासिस हो या फर्टिलाइजेशन हो, दोनों से क्या आता है? जेनेटिक वेरिएबिलिटी आती है। क्या आता है? जेनेटिक वेरिएबिलिटी आती है। तो प्रोडक्ट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली जनरेट बेटा लार्ज बायोमास, नो। लॉन्गर वाइबिलिटी, नो। लॉन्ग
प्रोलॉन्ग डॉर्मेंसी, ये तीनों कंडीशन क्या हो जाएंगी, गलत हो जाएंगी। न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन लीड टू द वेरिएशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब ही बेटा हो गया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब ही हो गया क्या होना, मियासिस और फर्टिलाइजेशन होना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। हाँ ठीक है, तो बेटा पहला दिया टैपेटम नरिशेस द डेवलपिंग पॉलन, हाँ ठीक है। बेटा हार्ड आउटर लेयर ऑफ पॉलन इज कॉल्ड एंटाइन, नो गलत है। बेटा यहाँ पर क्या होना चाहिए, एक्साइन होना चाहिए, यहाँ पर क्या होना चाहिए, एक्साइन होना चाहिए, इसलिए गलत हो गया। स्पोरोजिनस टिश्यू इज हेप्लाइड, स्पोरोजिनस टिश्यू डिप्लाइड होते हैं, ऑलवेज क्या होते हैं, डिप्लाइड होते हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट भी गलत है। एंडोथीसियम प्रोड्यूस द माइक्रोस्पोर्स, नो, माइक्रोस्पोर्स किससे बनते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल से बनते हैं, ना कि एंडोथीसियम से, वो स्पोरोजिनस टिश्यू से बनता है। जो एंडोथीसियम है इसका मेन काम होता है डेहिशंस ऑफ द एंथर, क्या होता है, डेहिशंस ऑफ द एंथर। और आपको ये अगर आइडिया दो हो तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि कोई भी बड़ा एंथर का पार्ट है तो एंथर में कुल 4 लेयर होती है, जो एंथर वॉल होता है वो 4 लेयर होता है। तो जो चौथी लेयर होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टैपेटम। तो टैपेटम ही डेवलपिंग माइक्रोस्पोर्स को क्या प्रोवाइड कराएगा, नरिशमेंट प्रोवाइड कराएगा। तो इसका मेन काम होता है नरिशमेंट प्रोवाइड कराना, ठीक है। तो आंसर हमारा फर्स्ट हो जाएगा। जिटनोगेमी इन्वॉल्व्स, बेटा जिटनोगेमी कहने का मतलब क्या हो गया कि फ्लावर अलग अलग है, प्लांट सेम है, प्लांट सेम है, फ्लावर क्या होंगे, अलग अलग। ये हो गया बेटा ये, ठीक है। तो अब ऐसी कंडीशन में यहाँ से यहाँ आना है, आइए मैच कराते हैं। फर्टिलाइजेशन ऑफ फ्लावर बाय द पॉलन फ्रॉम अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, हाँ ठीक है, ये पहला स्टेटमेंट हमारा सही है। फर्टिलाइजेशन ऑफ फ्लावर बाय द पॉलन ऑफ द सेम फ्लावर, ये गलत हो गया, ये ऑटोगेमी के बारे में कह रहा है। फर्टिलाइजेशन ऑफ फ्लावर बाय द पॉलन फ्रॉम ए फ्लावर ऑफ अनदर प्लांट इन द सेम पॉपुलेशन, बेटा ये भी गलत है। फर्टिलाइजेशन ऑफ फ्लावर बाय द पॉलन फ्रॉम अ फ्लावर ऑफ अनदर प्लांट बिलोंगिंग टू डिस्टेंट पॉपुलेशन, बेटा ये भी स्टेटमेंट गलत है। पॉलन टेबलेट आर अवेलेबल इन द मार्केट फॉर, पॉलन टेबलेट अवेलेबल है मार्केट में किस फॉर्म में बेटा, फूड के सप्लीमेंट के फॉर्म में, सप्लीमेंटिंग फूड या सप्लीमेंट फूड सप्लीमेंट के फॉर्म में, जिससे इन्हेंस करते हैं बेटा, पावर को इन्हेंस किया जाता है। तो ये होता है आपका पहला। बेटा फंक्शन ऑफ द फिलिफॉर्म ऑपरेटर्स कुछ देर पहले बताया मैंने, ये क्या करता है, पॉलन ट्यूब को, पॉलन ट्यूब की एंट्री को बेटा डायरेक्शन देता है, किसमें, किसमें, एम्ब्रियो के फॉर्मेशन का। मतलब बेटा ये हुआ, आप एम्ब्रियो सैक बनाया आपने, देखो सारे क्वेश्चन आपको आइडिया मिल रहे होंगे कि वही बार बार रिपीट कर रहे हैं। यहाँ पर क्या है, फिलिफॉर्म एपरेटस है, यहाँ पर एक्सेल है, अब पॉलन ट्यूब आएगा तो पॉलन ट्यूब के पास क्या होगा बेटा, मेल गैमीट, 2 मेल गैमीट होते हैं, ये डायरेक्शन प्रोवाइड कराएगा। फिलिफॉर्म एपरेटस है ये, फिलिफॉर्म ये एपरेटस है, और आपको ये पता है ये एम्ब्रियो सैक है, और ये इसको गाइड प्रोवाइड करा, गाइड या डायरेक्शन प्रोवाइड कराएगा। ये हो गया पॉलन, ये हो गया पॉलन ट्यूब, और ये हो गए मेल गैमिट्स। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 4th हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो बेटा द सीड इन ग्रासेस इज नॉट एंडोस्पर्मिक, बेटा नहीं, किसी भी मोनोकार्ड्स में या मोस्ट ऑफ द मोनोकार्ड्स में बेटा क्या होते हैं, ये एंडोस्पर्मिक होते हैं। नॉन एंडोस्पर्मिक आपको बेटा आइडिया है, आर्किड है, तो इसका मतलब कि ये आंसर गलत हुआ। आंसर मैंगो इज अ पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, नो बेटा, मैंगो इज अ ट्रू फ्रूट्स, ट्रू फ्रूट्स है, मतलब कि वो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स नहीं है। पार्थेनोकार्पिक का मतलब कि ऐसा फ्रूट जो फर्टिलाइजेशन, बिना फर्टिलाइजेशन के बने। पार्थेनोकार्पी का मतलब क्या हो गया, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। अ प्रोटीनियस एल्ब्यूरॉन लेयर इज प्रेजेंट ऑन द मेज ग्रेन, बेटा ये एकदम सही है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एल्ब्यूरॉन लेयर। अ स्टेराइल पिस्टिल इज कॉल्ड स्टेमेनोड, ये क्या हो जाएगा, पिस्टिल, स्टेमेनोड बेटा वर्ड यूज नहीं करेंगे हम लोग यहाँ पर,
नॉन एल्बुमिनस सीड फाउंड इन नॉन एल्बुमिनस। नॉन एल्बुमिनस का मतलब एक्स एल्बुमिनस, जिसमें एल्बुमिन नहीं पाया जाएगा, जिसमें रिजर्व फूड मटेरियल एंडोस्पर्म में स्टोर नहीं होगा। और ऐसे जो प्लांट होते हैं वो लगभग मोस्ट ऑफ द क्या मोनोकाट्स में होते हैं। तो मोस्ट ऑफ द मोनोकाट्स में बेटा क्या हो जाएगा ये। और उसका एक्सेप्शन कैस्टर था। कैस्टर में बेटा कैसा होता है, एल्बुमिनस होता है। हाइलम इज अ स्कार ऑन। हाइलम इज अ स्कार ऑन। हिलम बेटा क्या होता है, ये ऐसा है। यहाँ पर जो हिलम है ये क्या करेगा बेटा, फ्यूनिकल से अटैच कराता है। तो वेयर द फ्यूनिकल अटैच्ड होता है सीड से, ठीक है। तो आंसर ये हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इम्पॉर्टेंट फ्लोरल रिवार्ड ऑफ द एनिमल पॉलिनेटर। एनिमल पॉलिनेटर रिवार्ड बेटा क्या देना है उसको, भाई सीधी सी बात है, एनिमल्स को क्या करेगा, एनिमल किसके लिए पॉलन को लेता है, उससे नेक्टर मिलता है। नेक्टर मिलेगा तो एज अ फूड, एज अ सोर्स ऑफ द फूड बिहेव करेगा। तो फ्लोरल फ्रेगनेंस ऑफ द कैल्शियम ये बेटा गलत है। ये प्रोटीन पेलिकल्स एंड स्टिग्मेटिक बेटा ये भी स्क्यूडेड, ये गलत हो जाएगा। कलर एंड लार्ज साइज ये भी बेटा गलत हो जाएगा। हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, नेक्टर एंड पॉलन ग्रेन्स। तो चलिए इसके आगे वाला अभी हम लोग देखते हैं। थैंक यू वेरी मच।